हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आज बहुत लेट हो गए हैं। तो आज सबकी आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी, जो मैंने आपको कल काम दिया था। आज सभी उसको प्रेजेंट करेंगे। मैं बता देती हूँ, वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स उसको प्रेजेंट करेंगे। और सरप्रीत कौर एंड निशिका है यहाँ पे? यस मैम। हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है? उनका कैमरा ऑन होगा, आप मेरे को बताएंगे, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। और सभी स्टूडेंट्स वन बाय वन अपने प्रेजेंटेशन देंगे। और हाँ जी, और साथ में क्या करेंगे, सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी है क्या अपनी प्रेजेंटेशन? यस मैम। ठीक है, अपनी पीपीटी आज आप स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन, ऐसा ना हो कि सबका मिसमैच हो जाए। स्टार्टिंग हम पहले निशिका या सरप्रीत कौर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो सभी वेल प्रिपेयर्ड हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी नाइस। मैंने आप सभी के मार्क्स भी दे दिए थे, आपने चेक कर लिया? ग्रुप पे मैंने आपको सभी को मार्क्स दे दिए हैं। यस मैम। हाँ जी, तो आप सभी अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा। और मैंने देखा कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब मुझे नजर आया कि ऑनेस्टली उन्होंने उस चीज को प्रिपेयर किया। और मैंने यूट्यूब पे भी आपकी पूरी वीडियो देखी थी। और जिन स्टूडेंट्स ने चीटिंग करी थी वो भी मुझे पता लग गया है, ठीक है ना? ये तो आपके वीकली रहेंगे और इनके बेसिस पे ही आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक है? और कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी ना, मतलब जैसे मैं पीसी से लाइव आ रही हूँ, तो फिर पीसी में ना कभी कभी पता नहीं लगता कि कौन स्टूडेंट कैमरा ऑन करके बोल रहा है, नहीं। आई थिंक सो आप सभी फोन से आ रहे हैं, तो आप सभी को पता रहेगा, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट अपनी पीपीटी स्टार्ट करेगा तो उसका कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन करके वो अपनी पीपीटी को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। आप पहले ही खोल के रख लो और साइड में उसको रीसेंड में जाके और फिर उसको स्टार्ट कर देना है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो पहले ही बोल देंगे कि आप सभी अपने फोन में हमारे प्रेजेंटेशन खोल लीजिएगा, ठीक है? आई थिंक 5 मिनट से ज्यादा किसी को ज्यादा नहीं बोलना है। 7-8
पेज की पीपीटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 7-8 पेज की भी है ना तो उसको जल्दी जल्दी अपना खत्म करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपकी बोलने का तरीका देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन निशिका एंड सरप्रीत आप याद रखेंगे कि किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जब वो बोलने लगेंगे, ठीक है। हमें उनकी हैंड मूवमेंट्स देखनी है, उनका बोलने का तरीका देखना है, वो सारी चीजें नोट करनी है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियोस भी आ रही है जो मैंने कैमरा मिरर के सामने बोली थी, लेकिन उसमें ना मेरे को नजर आया कि स्टूडेंट्स मूवमेंट नहीं कर रहे, अपने हैंड्स की मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उस चीज को थोड़ा सा ना सुधारो, उस चीज को इम्प्रूव करो, क्योंकि वो जरूरी है। जब तक आप हैंड मूवमेंट्स नहीं करोगे, जब तक आप बिल्कुल साइलेंट मोड की तरह बोलोगे ना, तो वो दूसरे को अट्रैक्टिव लगेगा ही नहीं, वो फिर बोर होएगा, ठीक है ना। वो आपकी पूरी वीडियो वॉच ही नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी नहीं भेजी है, सभी से रिक्वेस्ट है अपनी मिरर वीडियोस भेजेंगे। और साथ में अब चलो अब पीपीटी अपनी स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 आप स्टार्ट करेंगे। और आप है ना नेम नोट कर लीजिएगा, निशिका और सरप्रीत, जिसने मतलब जो जो पीपीटी बताएगा ना अपने बारे में, ठीक है। और वैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है आप सभी की, और वैसे मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। 1 बाय 1 आप अपना स्टार्ट कीजिएगा। आप नेम बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट स्टार्ट करे, ये स्टूडेंट स्टार्ट करे। अगर बीच में ऐसा हो ना कि सभी का साइलेंट मोड किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैम स्क्रीन शेयर करनी पीपीटी की? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे सरप्रीत को, और आप स्टार्ट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट निशिका स्टार्ट करेगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और ये बात याद रखना कि सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग करनी है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। उसमें यहाँ पे कोई गर्ल है या बॉय है, सभी को कम्युनिकेट करना है, वो बहुत जरूरी है। ये चीज मैं फर्स्ट डे से बोलती हूँ यार, जब तक आप सभी एक ग्रुप की तरह कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उस चीज का फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैम स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरा कैमरा ऑफ हो गया। अच्छा, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। दोबारा करके देखो एक बारी सरप्रीत। यस मैम। कैमरा ऑफ हो रहा है इस चीज में तो। यस मैम, कैमरा ऑफ हो जाता है शेयरिंग करने। कोई नहीं, आप सभी ना ओपन कर सकते हैं, सभी अपने फोन खोलो, फोन में ही आप सभी लाइव बैठे हैं, तो फिर आप सभी अपने फोन में इनकी पीपीटी देखेंगे। आप अपना टॉपिक बताइए, टॉपिक से फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके मैम। ओके, शुरू करो। Good evening, everyone. Today's my topic is negotiation in daily life. Introduction. Negotiation is a process of discuss between two or more people for reach a agreement. नेगोशिएशन हम डेली लाइफ में हम अपनी लाइफ में करते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट हम अपनी लाइफ में डेली नेगोशिएशन करते हैं। व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन होता है किसी दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में किसी बात पे एग्रीमेंट करना, किसी टॉपिक पे, किसी चीज में उन नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन की वजह से एक दूसरे में रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प होती है, रिलेशन गुड होते हैं, ये सब। और नेगोशिएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन, ये हमें हेल्प करती है पीसफुली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। हम डेली लाइफ में नेगोशिएशन करते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगी। लास्ट मंथ हमारे कॉलेज का 3 डेज का टूर जा रहा था। तो पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया जाने के लिए कि नहीं जाना, बट बाद में मैंने जब आराम से पेशेंटली अपने व्यूज शेयर किए, अपनी फीलिंग शेयर की, उन्हें समझाया कि मेरे सभी फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है, ये एक टाइम है एंजॉय करने का फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे परमिशन दी। पहले मेरे को नेगोशिएशन का मीनिंग नहीं पता था, बी ऑनेस्टली। जब सर ने समझाया और मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया, उसके बाद मेरे को पता लगा भी नेगोशिएशन डेली लाइफ में भी होती है। इसके बाद मेरे को काफी एग्जांपल्स याद आए अपनी लाइफ से रिलेटेड, नेगोशिएशन कैसे डेली लाइफ में होती है मम्मी के साथ या किसी और चीज के साथ, लाइक दैट। और नेगोशिएशन अकेले बिजनेस में नहीं होती, फ्रेंड्स के बीच में होगी, किसी शॉपकीपर के साथ होगी, लाइक दैट नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि कामली पेशेंटली होके किसी को सुनना, एक्टिवली सुनना, उनके उसके फीलिंग्स को सुनना, उसके जो इमोशंस हैं उनको समझना, और एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, लाइक दैट। कंक्लूजन है कि नेगोशिएशन इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल. इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग गुड रिलेशनशिप. थैंक यू. ओके ओके सरप्रीत कौर, नेक्स्ट. वन बाय वन कंटिन्यू करते रहना, बीच में स्टॉप होने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट Hello स्टूडेंट. everyone, myself Nishika. The presentation explores the vast tourism potential of India and highlights how tourism contributes to economic growth, employment generation, cultural preservation, and international recognition. इंट्रोडक्शन से मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है वो एक्सप्लोर करती है इंडिया एज अ डाइवर्स नेशन. इंडिया में बहुत सी जगहें हैं घूमने की, और जो टूरिज्म है, जो हम ट्रैवल करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है. उसके बाद मेरा सेकंड टॉपिक है कि टूरिज्म मैटर क्यों करता है. इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ये लोकल बिजनेस को सपोर्ट करता है, इससे हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है और एक्सचेंज होता है, और फॉरेन एक्सचेंज भी बूस्ट होता है. मैंने प्रेजेंटेशन में 4 तरह के टूरिज्म बताए हैं: स्पिरिचुअल टूरिज्म, नेचर एंड इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म. स्पिरिचुअल टूरिज्म में हम विजिट करते हैं स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को, सच एज वाराणसी, तिरुपति, अमृतसर, ऋषिकेश एंड मैनी मोर. सेकंड है मेरा नेचर एंड इकोनॉमिक टूरिज्म. इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं नेचर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हिमालयन लैंडस्केप. एडवेंचर टूरिज्म में ट्रैकिंग आ जाती है हमारी, रिवर राफ्टिंग आ जाती है, पैराग्लाइडिंग आ जाती है, स्कूबा डाइविंग आ जाती है, और डेजर्ट सफारी आ जाती है. रूरल टूरिज्म, इसमें हम एक विलेज की लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे कैसा, उनकी कैसी क्यूजीन है, लोकल क्यूजीन, और उनका कैसा कल्चर है. अब टूरिज्म में हमारे चैलेंजेस जो आते हैं वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एनवायरमेंटल कंसर्न, ओवर क्राउडिंग, सस्टेनेबल टूरिज्म मैनेजमेंट. एनवायरमेंटल कंसर्न से मेरा मतलब है कि जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, चाहे हम पहाड़ों पे जाएं, चाहे हम लैंडस्केप्स पे जाएं, वहाँ पे लोग जो हम अपना गार्बेज होता है वो ऐसी रोड्स पे फेंक देते हैं, तो उससे एनवायरमेंटल कंसर्न है. और जून जुलाई के मंथ्स में स्पेशली माउंटेन्स ओवर क्राउड रहते हैं, और इससे सस्टेनेबल टूरिज्म मैनेजमेंट भी कम है हमारे कंट्री में. कंक्लूजन, India's rich diversity create immense tourism opportunities that can derive economic growth and cultural preservation. Thank you. मुकेश. Good evening, everyone. My topic is online education and offline education. इंट्रोडक्शन. एजुकेशन जो है हमारे जिंदगी का एक बहुत अच्छा किस्सा है. इसमें बताया गया कि हम एजुकेशन से जानकारी, अपने जो स्किल है उसका विकास और एक सक्सेसफुल भविष्य बनाते हैं. एजुकेशन हमारी जिंदगी में 2 प्रकार से पाया जाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन. ऑफलाइन में जैसे हम किसी भी, जैसे स्कूल हो सकता है, कॉलेज ऑफलाइन में आता है, और ऑनलाइन में आता है कि ऑनलाइन में जैसे हम अब इंटर्नशिप कर रहे हैं और वो हम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, लैपटॉप पर, मोबाइल पर. ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट को एक क्लास के अंदर रखकर, जैसे एक क्लास के अंदर रखकर बताया जाता है कि कैसे पढ़ना है, असाइनमेंट करने हैं. और यह हमारा जैसे कि क्लास में बैठकर फिजिकल रूप से नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारे, जैसे अगर हमें कोई भी क्लास समझ में नहीं आती तो हम उसे दोबारा भी देख सकते हैं. यह ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे लाभ कह सकते हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ है. ऑफलाइन एजुकेशन होता है कि हम एक स्कूल के अंदर जाकर क्लास में हर लेक्चर अटेंड करें,
एंड ऑनलाइन एजुकेशन के पॉइंट्स, एनी टाइम एंड एनीवेयर। ऑनलाइन एजुकेशन में हम कहीं पर भी जाकर एजुकेशन ले सकते हैं और किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। लो कास्ट, इसमें लो कास्ट जैसे एनी टाइम में हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें बैच लेने की जरूरत होते हैं। जब हम बैच लेते हैं तो हम उनका पोस्ट भी देखते हैं और उनमें हम किसी भी टीचर का बैच ले सकते हैं। लो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट हमसे संबंधित होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, इसमें जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें खुद का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ध्यान ना आकर्षित हो कहीं पर भी और हम सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखें। टेक्नोलॉजी स्किल, इसमें टेक्नोलॉजी जैसे पहले मेरा एग्जांपल देती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमें फोन का जैसे किसी भी ऐप का कैनवा का ले ले, कैनवा पर कैसे पिक्चर्स बनानी है, पीपीटी बनानी है। इससे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित होती है। ऑफलाइन एजुकेशन में हम फेस टू फेस लर्निंग करते हैं, जैसे क्लास में बैठकर फेस टू फेस टीचर हमसे बात करते हैं, हम टीचर से बात करते हैं। डिसिप्लिन, क्लासरूम में हमें जैसे ऑफलाइन में हमें डिसिप्लिन अनुशासन तो बना के रखना ही पड़ेगा, वरना क्लास का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। सोशल डेवलपमेंट, इसमें हम क्लासरूम में हम हमारे नए नए मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और टीम वर्क करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सप्लोर, जैसे बहुत सारे स्कूलों में होता है, लैब होती हैं, लाइब्रेरी होती है। लैब में हम नए नए प्रकार के वो क्या करते हैं, नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं। की डिफरेंस इन ऑनलाइन, भाई इनमें कितना क्या क्या डिफरेंस है ऑनलाइन एजुकेशन में और ऑफलाइन में। लोकेशन क्या है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में हम घर बैठकर भी वो एजुकेशन ले सकते हैं और ऑफलाइन में हम स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में कैंपस में जाना पड़ता है। मनी कॉस्ट, ऑनलाइन की थोड़ी कॉस्ट होती है, ऑनलाइन की थोड़ी होती है और ऑफलाइन की ज़्यादा होती है। फोकस हमें ऑनलाइन एजुकेशन में हमें खुद फोकस बना के रखना पड़ता है और ऑफलाइन में हमें टीचर हमारी तरफ ध्यान देते हैं कि अगर बच्चा कहीं और भी देख रहा है तो उसे टोके कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। नेटवर्किंग, ऑनलाइन में यही है कि वही स्टूडेंट हमारी तरफ, टीचर हमारी तरफ देखते हैं और हम टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं। की पॉइंट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर, जो ऊपर हमने पढ़ा था, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में लर्निंग क्लास में सिर्फ क्लास में पढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, हमारा जो ऑनलाइन में होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमारा सिर्फ एक संबंधित होता है कि हमें इसी टाइम जाना है और इसी टाइम पर भी हमें हमारी क्लास मिलेगी। सेल्फ पेस्ड, वैसे पहले ही बताया था कि मैंने ये सेल्फ पेस्ड, हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है। टीचर ऑफलाइन में हमें टीचर समझाते हैं और ऑनलाइन में सबसे बड़ा क्या है कि हमारा जो ट्रैवलिंग का समय है वो बचता है, जिससे हम हमारा टाइम पढ़ाई में लगा सकते हैं और इसमें हमें फेस टू फेस जाना पड़ेगा क्लास में। इम्प्रूव डिजिटल स्किल, यह जो ऑनलाइन हमारी डिजिटल स्किल को इम्प्रूव करता है कि हमें कौन कौन से ऐप किस प्रकार चलाने हैं, किस प्रकार पीपीटी बनानी है। और इम्प्रूव टीम वर्क, ऑफलाइन हमारी टीम वर्क हम क्लास में किस प्रकार जुड़कर टीम में कार्य करते हैं। कंक्लूजन में हम बताते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी लेना चाहते हैं, वो हमारे भविष्य के लिए कि हम किस गोल की तैयारी कर रही हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? रीचा। रिचा। यस। स्वीटी। Good evening, everyone. My name is Smriti. I am an intern at AWL Metaverse and also a student at Chaudhary Ranveer Singh University. My topic is time management. Important time management. Time management is the process of कैमरा ऑन करें प्लीज। एक सेकंड कैमरा ऑन है मैम। मैम न्यू मैम।
अरे मतलब जब आप बोल रहे थे ना तो आपका कैमरा ऑफ हो गया था। ये जब तो मैं मे पीपीटी निकाल रही हूँ तब ऑफ हो जाता है। मे भी अभी जब भी आप ऑफ हाँ है। जी पूछिए, तब आप पीपीटी निकाल रहे हैं ना, तब मे भी ऑफ हो रहा है आपका कैमरा। अब ऑन है। नहीं अभी भी ऑफ है। एक सेकंड। ओके एक बार ट्राई करके देखो। ऑफ हो रहा आपका अभी भी, स्वीटी आपका नहीं ऑफ। हो रहा। इसे ऑन कैसे करें? सभी स्टूडेंट्स ने फोन में से देख के किया है ना, यस मैम। सो आप उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि किसने कैसे किया था, कि नीचे स्वाइप करना है कि या फिर उसको क्रॉस करना है, उसके ऊपर बता दीजिए कि कैसे आएगा। मैम स्वाइप करके फाइल ओपन कर लेनी है। आप साइड से स्वाइप करके करें, एक बार ट्राई करके देखें जो क्लास अब वाला ऑन है। ऑप्शन। ऑफ नहीं है। अभी नहीं। आप बैक कर रहे हैं फिर होम वाला ऑप्शन पुट कर रहे हैं। मैं स्वाइप करके जब पीपीटी ओपन करती हूँ तो ऑन ऑफ हो जाता है कैमरा। आप किसी और फोन में तब तक के सेंड कर लो, इतने में कोई और प्रेजेंट कर देता है। अच्छा। ओके नेक्स्ट। शिवांगी, माइक ऑफ है आपका। Good afternoon, everyone. Myself Shivani, and my topic is online education versus traditional education. Introduction. Education play a vital role in our lives. With advancement in technology, online education has become popular alongside traditional classroom learning. Both methods have their own advantages and challenges. एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो है एजुकेशन में बहुत से चेंजेस आए हैं। हम जो है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही पॉपुलर हो गई है। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। What is online education? Learning through the internet using computer, tablet or smartphones. Classes are conducted through video conferencing educational platforms. Students can study from any location and often at their own space. Example include online courses, virtual classroom, recorded lectures. ऑनलाइन एजुकेशन मतलब हम इंटरनेट का यूज़ करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी ये क्लास हो रही है वर्चुअल क्लासरूम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख रहे हैं। What is traditional education? Learning take place in school, college, universities. Teacher and student interact face to face. Fixed schedule and classroom environment help maintain discipline. ट्रेडिशनल एजुकेशंस में जैसे हम स्कूल्स में कॉलेजेस में जाके क्लास अटेंड करते हैं, टीचर और स्टूडेंट डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड माहौल होता है उसमें। Advantage of online education: flexible learning schedule, access to a wide range of educational resources, save time and travel expenses, allow learning from any place. Online education में अगर हम अपने घर पे नहीं है, इन केस कहीं बाहर गए हुए हैं, तो हम वहाँ से भी अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा टाइम ट्रैवल एक्सपेंसेस सेव टाइम टाइम बचाता है। Advantages of traditional education: direct interaction with teacher, better discipline and routine, social development with classmates, practical learning activities. ट्रेडिशनल एजुकेशन में ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन एजुकेशन, और टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है और बच्चों को अगर टीचर कहे तो फीडबैक देनी पड़ती है। ऑनलाइन एजुकेशन में कई बार हम बच जाते हैं, जैसे अभी भी क्लासरूम में मैम पूछती है तो हम अपना माइक ऑफ कर लेते हैं, कैमरा ऑफ कर लेते हैं, पर ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी कि ऑफलाइन क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर टीचर हमसे कुछ पूछेगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। That's all. Thank you. शिवानी,
Hello everyone, my name is Bhumika और today my topic is gender equality. क्या आपको लगता है जेंडर इक्वालिटी मतलब सिर्फ यही थोड़ी होता कि लड़का और लड़की में भेदभाव ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़का लड़की ट्रांसजेंडर हो, सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ के हो, और सभी प्रकार के जो नौकरी लग जाते हैं। पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, हमारी इंडिया में ही नहीं, यूएस में भी ऐसा है कि लड़के जो काम करते हैं और लड़कियां जो काम करती हैं, सेम वर्क के लिए लड़कों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं जबकि लड़कियों को कम दिए जाते हैं। इसकी हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि लड़कियों को भी मतलब सभी प्रकार की ऐसी चीजों का अधिकार है। लड़कियों की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह तरीके से होता है। इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है। हेल्थ, एजुकेशन सभी प्रकार एनहेंस हो जाते हैं। और आपको पता इंडिया में ऐसा है, जेंडर इक्वालिटी कानून में तो लगभग है कि मतलब सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। पॉलिटिक्स में अब लड़कियों को भी अधिकार दिया गया। बिजनेस, स्पोर्ट्स सभी प्रकार में लड़कियां मतलब आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पता नहीं, आपको पता होगा समाज में ऐसा है कि लड़कों को तो नौकरी नहीं लगी है अभी तक, तो इसलिए इसकी शादी क्यों करनी है अभी? क्या क्या उसको क्या खिलाएगा पिलाएगा? लेकिन लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा नहीं जाता। अगर वे नौकरी नहीं लग पा रही तो उसकी शादी कर दी जाती है, उसके चाहे उसने कितने ही प्रयास किए हो या और कुछ किया हो। लेकिन अगर समाज यही सोचने लग जाएगा कि लड़कियों को भी मतलब पहले ये कामयाब हो जाए और फिर मतलब इनकी शादी के बारे में सोचे, तभी मुझे लगता है कि समाज इम्प्रूव हो पाएगा और मतलब अच्छी सोच विकसित हो पाएगी। दैट्स इट। थैंक यू। Hello, good evening everyone. My name is Anu and today I will discuss about social media. Social media is a digital platform that allows people to communicate, share information and connect with others around the world. सोशल मीडिया एक ऐसा डिजिटल फॉर्म है जहां लोग इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से बातें करते हैं, फोटोज और वीडियोज शेयर करते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। Various popular social media platforms are WhatsApp, Facebook, Instagram। WhatsApp का यूज़ चैटिंग, वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए किया जाता है। Instagram पर फोटोज, रील्स और स्टोरी शेयर करते हैं। यूट्यूब पर हम एक वीडियो शेयर प्लेटफॉर्म है जहां एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हैं। फेसबुक लोगों को फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट रखने में मदद करता है। Now we will discuss about advantage of social media. Social media make communication easy and fast. पहले किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की हेल्प से हम किसी भी व्यक्ति से बहुत इजीली बात कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। जो सोशल मीडिया है वो हमें बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं और नए स्किल सीख सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल चैनल फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को प्रमोट करता है सोशल मीडिया के द्वारा। इसके अलावा लोग वीडियोस, म्यूजिक और गेम्स के थ्रू एंटरटेनमेंट के द्वारा भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू एडिक्शन। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताता है, उसकी पढ़ाई, काम और हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे समय की भी बर्बादी होती है। इट में स्प्रेड फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। कभी कभी लोग बिना सोचे समझे कोई भी न्यूज़ या मैसेज शेयर कर देते हैं। इससे अफवाहें फैलती हैं और गलत जानकारियों पर विश्वास करा जा सकता है।
Privacy and cyberbullying are major concern. अगर हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करते हैं तो प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। कुछ लोग इंटरनेट पर दूसरों को परेशान भी करते हैं, जिसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। Safe use of social media. We should use social media respectfully and safely. सोशल मीडिया का यूज़ हमें सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पासवर्ड या एड्रेस या फ़ोन नंबर किसी को बिना जाने या वैसे नहीं देना चाहिए। We should verify information before sharing it. किसी भी न्यूज़ या मैसेज या फॉरवर्ड करना से पहले उसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से हमें जान लेना चाहिए। Conclusion. Social media is a powerful tool that offers many benefits when we use it wisely. सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Hello everyone, my name is Manju and today I want to speak on Digital India. Digital India, क्या है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया एक ऐसी इनिशिएटिव मतलब एक ऐसी योजना है जो इंडिया द्वारा 1 जुलाई 2015 को लागू की गई थी। मतलब इसके द्वारा हम हमारी इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, जिससे हमें रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। इसके अंदर इससे क्या बेनिफिट है, जैसे हम यूपीआई का यूज करते हैं, डिजी लॉकर है। यूपीआई कैसे है, जैसे हमें हमारे पास हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमें कैश है जो हमें साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है जैसे भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है वहाँ पर चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिजिटल इंडिया के द्वारा जैसे यूपीआई है तो हम अपने फोन में यूपीआई से किसी भी चीज की पेमेंट कर सकते हैं, जिससे चोरी के जो चांसेस है वो थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत से डिजी लॉकर ऐप है जैसे, तो उससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी सारी सेव कर सकते हैं, जिससे हम इन फ्यूचर में भी हमें उनको संभाल कर रखने की जो है अच्छी मदद मिलती है। और जो डिजिटल इंडिया है इसके बेनिफिट है इजी डिजिटल पेमेंट, मतलब हमने डिजिटल इंडिया मतलब इसके द्वारा मतलब ऐसी इनिशिएटिव क्रिएट हुई है जिसके द्वारा हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जो सरकार की पॉलिसीज हैं, सर्विसेज हैं, उनका हम आसानी से पता लग जाता है। और एजुकेशन और हेल्थ केयर के एरिया में भी हमें डिजिटल के द्वारा हमें बहुत मतलब उनकी जानकारी हमें बहुत अच्छे से मिल जाती है। और जो रूरल कनेक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करने में जो डिजिटल इंडिया है वो बहुत एक अच्छी हेल्प करता है। Thank you. हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम अंशिका है। मैं नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में बताना चाहती हूँ। टॉपिक है कम्युनिकेशन है ना, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्ति को विचार और भावनाएं, जानकारी, संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस संचार के मुख्य 2 प्रकार है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मौखिक संचार है, मौखिक संचार। जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करके विचार और भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, या बोलकर और लिखकर किया जा सकता है। इसके 2 मतलब वो होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और राइटिंग कम्युनिकेशन। या बातचीत और भाषा चर्चा टेलीफोन आदि द्वारा किया जाता है। लिखित जैसे पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस आदि। जो मौखिक संचार है ना, उसके स्पष्ट संदेश स्पष्ट रूप से हो जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है, विचारों का दान प्रदान आसान होता रहता है, संबंधों को मजबूत बनाने में ऐसा सहायता करता है। और अमौखिक में भावना को प्रभावित ढंग से व्यक्त करता है, संदेश को अधिक स्पष्ट बनाता है, और संचार को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। संचार जो अमौखिक संचार जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो अलग अलग संस्कृतियों में अर्थ भिन्न का जरूर होता है, कभी कभी गलत समझा जा सकता है। सटीक जानकारी के लिए हमें हमेशा अलग वो समझा जाता है। हम
जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो उनका शारीरिक हाव भाव से बुझा सकते हैं, जैसे हाथों की गतिविधियां, शरीर की गतिविधियां, जिनके चेहरे का भाव, खुशी से देख रहा है वो गुस्से में बैठा है, आंखों का संपर्क, जैसे आत्मविश्वास और रुचि दर्शाता है, क्या वो रुचि कर रहा है मेरी पे। दूसरा, बैठने और खड़े होने का तरीका बताता है। और थैंक यू। Hello everyone, good evening, and my topic name is Women Empowerment. मैं आपको बताऊंगी विमेन एम्पावरमेंट क्या है और मेरे टॉपिक का नाम है विमेन एम्पावरमेंट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। विमेन एम्पावरमेंट क्या होती है कि विमेन को इक्वली राइट हो, अपॉर्चुनिटीज हो और फ्रीडम हो कि वो अपने डिसीजन ले सके, उनको अपने डिसीजन लेने का राइट हो और वो इंडिपेंडेंटली जो वो करना चाहती है वो कर सके, ना ही उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स किया जाए, वो फैमिली हो या कोई अनदर थर्ड पर्सन हो। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गर्ल्स विद इक्वालिटी एजुकेशन, कि चाहे वो बॉय या गर्ल बोथ हैव अ इक्वल राइट टू गेट एजुकेटेड, allowing women to participate in leadership and decision making, यानी women को इक्वली राइट हो कि वो लीडरशिप एज ए परफॉर्म कर सके लीडर के रूप में और डिसीजन ले सके, उनको इक्वली राइट हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लोकसभा हो या कोई भी बोर्ड की मीटिंग ही क्यों ना हो। इंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, both have a right to get equal pay according to hours, not on gender basis. Fourth point है protect women from discrimination and violence. women को protect करना डिस्क्रिमिनेशन से, उनको जेंडर बेस पर उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए कि यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, सो यू डोंट हैव अ राइट टू टेक देयर डिसीजन। एंड वायलेंस, ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई अनदर टाइप का हैरेसमेंट है, ना किया जाए। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, कि विमेन एम्पावरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर विमेन एम्पावरमेंट होगी तो क्या होगा, वहां पे जेंडर इक्वेलिटी होगी, कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, सबको सेम बेसिस पर ही उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी वेलबींग, अगर विमेन एम्पावरमेंट होगी तो फैमिली में भी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि दोनों को, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबको अपनी कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट करने का इक्वली राइट है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी अगर वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, एक विमेन है अगर वो जॉब करती है सो उनकी फैमिली की एक अलग ही सोसाइटी में क्या पहचान होगी कि हाँ एक विमेन है, अपनी फैमिली के लिए एक फ्रीडम है उसको, कि हाँ उसकी फैमिली उसको परमिशन दी गई है, शी कैन डू देयर वर्क एंड शी कैन सपोर्ट हर फैमिली। क्रिएटिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जहां पर अगर विमेन को राइट होगा कि हाँ वो अपने डिसीजन ले सकती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, तो वहां पर एक ऐसी सोसाइटी की का क्रिएशन होगा कि जहां पर विमेन और हमारी कंट्री इक्वली क्या होगी, डेवलपमेंट पर होगी। उसके बाद है वुमेन रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, विमेन को क्या रोल है मॉडर्न सोसाइटी में, हेल्थ केयर में एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर के रूप में, उसके बाद लीडर एंड पुलिस मेकर के रूप में, बोथ दे आर परफॉर्म बाय विमेन एज वेल एज। की एरिया ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या मेन की एरियाज है। लाइक एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनको इक्वली राइट है कि वो एजुकेट हो, नॉलेज मिले। इकोनॉमी में उनको इक्वल राइट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए जॉब के रिगार्डिंग। सोशल एम्पावरमेंट में उनको इक्वली राइट है कि सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे। पॉलिटिकल में है कि उनको पॉलिटिकल एज ए पार्टी के रूप में वोटिंग का राइट हो, एज ए लीडर के रूप में खड़े होने का राइट हो। चैलेंजेस क्या क्या फेस करती वुमेन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, dowry system, domestic violence, online abuse and cyberbullying, and work-life balance. Thank you so much.
ओके, और मुझे चीज और कहनी है कि नो स्टूडेंट विल लीव द क्लास अंटिल द क्लास एंड। सबको सबकी प्रेजेंटेशन सुननी है। ओके ओके, कंटिन्यू। Sweetie, Good evening, everyone. My topic is time management. Importance of time. Time management. बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हर एक पर्सन की लाइफ में टाइम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो। जितना हम अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें आउटकम अच्छा मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? Time management is the process of explaining and controlling how much time you spend on specific activities. अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उस एक्टिविटी को करने में आपको कितना टाइम लगेगा और उस टाइम को आप कैसे शॉर्ट टाइम में अच्छे आउटकम दे सकते हैं, यही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूडिंग जो स्किल है वो है गोल सेटिंग। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना है कि आपको कोई भी काम किस गोल को अचीव करने के लिए करना है। प्रायोरिटाइजेशन, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिससे कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर पाए। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, आपको शेड्यूल बनाना है कि कौन सा काम आपको किस टाइम करना है। और सेल्फ डिसिप्लिन। बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप तो वो बिना किसी हार्डनेस के अपना काम कंप्लीट कर पाते हैं। बेटर वर्क बैलेंस बनता है और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। थैंक यू। Rinku, मैंने ग्रुप में तो डाला नहीं, वैसे ही बोल दूं। मेरा टॉपिक है वुमेन, मतलब हाउस वाइफ के बारे में। जो एक वाइफ हाउस वाइफ होती है वो सुबह उठ के बहुत सारे काम करती है, लेकिन पावर ऑफ वुमेन, वो सुबह उठ के सब काम करती है। वो लगातार निरंतर कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन उस, उसके उस काम के बदले कोई वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन जो एक काम काम के तौर, आई एम सॉरी, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। पावर ऑफ वुमेन, वुमेन एक ऐसी महिला होती है जो लगातार निरंतर बिना किसी थकावन और थकान के लगी रहती है। आज के दौर में वो घर का काम भी और बाहर का काम भी दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल सकती है। वो ऑफिस के काम ये हो या घर के काम हो, वो अपना हर समय बेस्ट देने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति को केवल एक महिला ही संभाल सक संभाल सकती है। अ, वह अपना हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और पावरफुल करने की कोशिश करती रहती है। थैंक यू, बस इतना ही। सॉरी। Anchal, हेलो, क्या? next. Anchal को बोला। Good evening, everyone. Today, my topic is Internet in daily life. Introduction. Internet is a global network. यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में यूज किया जाता है। इंटरनेट इज अ important part of our daily life. Internet help us to in communication, education, and entertainment. Internet in studies. It used for
online classes. Internet is used for clear our doubts. Internet is used for uh, research. इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट यूज किया जाता है वीडियो कॉलिंग, सेंडिंग ईमेल्स एंड मेकिंग वीडियो कॉल्स। इंटरनेट यूज्ड इन शॉपिंग एंड entertainment. We used internet for buying clothes, food items and other items online. We इंटरनेट के माध्यम से हम बिना थिएटर में जाए घर बैठे मूवीज देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, we can buy everything online. इंटरनेट के माध्यम से समय की बचत होती है, हम घर बैठे किसी भी चीज की शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, आज के समय में बच्चे बहुत ज्यादा इंटरनेट पर रील स्क्रॉल करते हैं जो टाइम वेस्ट है। इंटरनेट साइबर क्राइम का माध्यम हो सकता है, हम किसी को बिना जाने हमें उसे कोई ओटीपी या जानकारी वगैरह नहीं देनी चाहिए, जिससे साइबर क्राइम बढ़ता है। कंक्लूजन, इंटरनेट हमारे डेली लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह हमारी लाइफ को यह हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन, शॉपिंग एंड स्टडी को इजी और फास्ट बनाता है। वी शुड यूज इंटरनेट सेफली। थैंक यू। ओके, मुझे एक चीज और कहनी है कि जैसे जो भी बच्चे प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और जो आगे देंगे, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में वो पढ़ के बोल दिया। मतलब आप प्रेजेंटेशन ऐसे दो जैसे हम आपको टीच करते हैं, फिर आपको आज सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, इस तरीके से। लाइक आपका कुछ टॉपिक है और आपको सबको समझाना है, जैसे हम डेली कराते हैं। ठीक है, जिनका हो चुका है वो भी ध्यान रखिए जब आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी। एंड जब भी रहते हैं वो ट्राई करें कि अपनी हैंड मूवमेंट्स करें एंड अपनी आईज रोल ना करें इधर उधर। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में। यू आर मूविंग आउट ऑफ योर वर्ड्स, आ जाता है, लाइक यू आर स्पीचलेस, यू डोंट नो कि आपको नेक्स्ट बोलना क्या है। ओके, लाइक ऐसे इंटरेक्ट करके देखो जैसे हम डेली करते हैं। किसी को पढ़ के नहीं बताना है, जस्ट उसको एक टॉपिक समझाना है, मेरा ये टॉपिक है और मैं आपको आज इस चीज के बारे में बताना चाह रही हूँ। ओके, जैसे सामने वाले को नहीं पता कि वो क्या होता है, ये मान लो कि नहीं पता है, एंड उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे हम उसको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, जैसे आपकी क्लास में टीचर्स टीच करते हैं, लाइक दैट। ओके, गेट इट? Yes, sir. ओके, कंटिन्यू देन। गुड इवनिंग एवरीवन। जिसका हो गया वो जा सकता है। नहीं, मैम ने बोला सबकी सुननी है। नहीं नहीं, सबको सबकी प्रेजेंटेशन सुननी है सो दैट आपको पता चले कि आपकी कैसी गई है एंड औरों की कैसी गई है, सबका टॉपिक्स कैसे है, को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, Good evening everyone. Today my topic is why are attention spans getting shorter? Have you ever checked your phone to check one notification and find yourself scrolling social media for half an hour? If yes, then you are not alone. In digital era, many people find themselves in the loop
of notifications, short videos, messages, and advertisements. As a result, many people find it difficult to focus on studies, works, and even simple conversations. In today's presentation, we will find what attention span is, why it is decreasing, and some simple practices to improve it. So let's begin with what is attention span. Attention span होता है कि किसी भी एक आदमी, कोई भी एक आदमी कितने टाइम तक अपने वर्क पर कंसंट्रेट कर पाता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हमारे अटेंशन स्पैन में कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे कि तब भी हम कोई काम करते हैं, हमारी आदत है कि हम बार बार अपने फोन को चेक करते रहते हैं, या फिर हम अपनी किसी भी एक पेज तक को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाते अच्छे से। और जैसे कि अभी हम लेक्चर देख रहे हैं, तो हम देख तो रहे हैं लेक्चर, पर हम कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे हैं, या फिर हम कंटिन्यूअस मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं पर हम नीचे नीचे अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर कोई और काम, कोई 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं, या फिर हम जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइंस है अटेंशन स्पैन के कि आप किसी भी काम में लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसमें कुछ डाटा है, जैसे कि जो हमारा अटेंशन स्पैन होता है, इसमें हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया से। दूसरे नंबर पे हम रहते हैं नोटिफिकेशन से, क्योंकि तब भी हम कोई काम कर रहे हैं और एकदम से हमारा फोन पॉपअप करता है, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं उसी तरफ जाता है कि एक बार हम मैसेज को चेक कर लेते हैं, और इसके बाद हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल खराब हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? व्हाई अटेंशन स्पैन गेटिंग शॉर्टर? इसका सबसे मेन रीजन है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। हम लंबे वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते। अगर कोई 1 या 2 घंटे की वीडियो है तो हम सोचेंगे कि नहीं, कि हमसे पूरी नहीं देखी जाएगी, तो हम शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं कि शॉर्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट हमें जल्दी एंटरटेन करते हैं। सेकंड इज कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और एकदम से फोन से कोई साउंड आती है तो हम फोन चेक करने लग जाते हैं, और उसके बाद हम उस फोन में ही लगे रहते हैं। तीसरा है मल्टीटास्किंग। एक ही साथ कई सारे कामों को एक साथ करना, जैसे कि हम पढ़ भी रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये चीज। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जैसे पहले के टाइम में किसी भी एक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में लोगों को हफ्ते लग जाते थे, पर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन मिनटों में आ जाती है, तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है। तो इस फिर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फोकस लेवल ड्यूरिंग अ टाइपिकल स्टडी सेशन। तब भी हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है, पर जैसे ही टाइम निकलता जाता है हमारा कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है। तो ये होता है हमारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो अब हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है कि हमें अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना चाहिए। सेकंड इज हमें 25 मिनट पोमोडोरो स्टडी मेथड यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम 25 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे हम शॉर्ट लेवल पे अच्छा कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाते हैं। थर्ड इज लिमिट सोशल मीडिया यूजेस। हमें टाइम लिमिट करना चाहिए कि इतनी देर देखना है, मतलब इतनी ही देर देखना है। फोर्थ इज रीड बुक्स रेगुलरली। अगर हम डेली बुक रीडिंग हैबिट डालते हैं तो इससे हमारी वोकैब भी अच्छी होती है, प्लस हमारा जो फोकस है ना वो अच्छा हो पाता है। फिर है एक्सरसाइज एंड गेट इनफ स्लीप। स्लीप को हम इग्नोर करते हैं, बट ये हमारी लाइफ का मेन पार्ट है। हम अच्छी स्लीप लेते हैं, वो हमारे माइंड के सेल्स को रिपेयर करता है, जिससे हमारा फोकस लेवल और अच्छा होता है। फिर है कीप योर फोन अवे व्हाइल स्टडीइंग। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें अपने फोन को साइलेंट करके किसी और रूम में रख देना चाहिए, ताकि नोटिफिकेशंस की आवाज हमारे कान में तक ना पहुंच पाए, जिससे हम कंसंट्रेशन बढ़ा पाए अपना। कंक्लूजन यही है कि जो अटेंशन है वो आज के टाइम पे सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। और वाइल टेक्नोलॉजी हमें बेनिफिट तो बहुत सारे देती है, पर हमें उसके लिमिटेशंस को भी इतना ही समझना चाहिए। और हेल्थी डिजिटल हैबिट्स बनाने के लिए हमें माइंडफुल यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। इसी को मैं एक कोट के साथ खत्म करना चाहूंगी कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे भी हमारी अटेंशन ज्यादा अच्छी होती है वहीं पे हमारी फुल एनर्जी लगती है। थैंक यू। एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ओके, मैंने जैसे मैम बोल के गए थे कि
क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। आई डोंट थिंक सो कि अब तक किसी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, एंड शी इज द ओनली वन जिसने लास्ट में पूछा है लाइक किसी को एनी क्वेश्चन। सो ट्राई टू कम्युनिकेट, लाइक जैसे हम क्लास में टीचर से पूछते हैं जब हमारे माइंड में कुछ भी क्यूरी आ रही होती है, लाइक दैट। ओके, वही तो व्हाट्स योर नेम? कामना। ओके कामना, ओके, थैंक यू, कंटिन्यू। Hello everyone, myself Ansu. Today my topic is importance of sports in daily life. Sports play an important role in our daily life. Sports sports keeps our body healthy and our mind active. Sports हमारी फिजिकल फिटनेस, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और डिसिप्लिन को इम्प्रूव करता है। स्पोर्ट्स हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारी लाइफ को इंजॉयबल बनाता है। फिजिकल बेनिफिट्स, स्पोर्ट्स हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह हमारी आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया, राइट? यस मैम। ओके, नो वरीज, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इतने वो ज्वाइन कर रहे हैं। हो गई मैम ज्वाइन वो। मैम ओके ओके, ज्यादा गर्म हो गए थे इसलिए बैक हो गया था। ओके ओके ओके, कंटिन्यू। स्पोर्ट्स हमारे फिजिकल बेनिफिट्स, स्पोर्ट्स हमारी इम्यूनिटी और हमें बीमारियों से बचाता है और यह हमारी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मेंटल बेनिफिट्स, स्पोर्ट्स हमारे स्ट्रेस को कम करता है और यह हमारी कंसंट्रेशन और हमें स्टडी में फोकस करवाता है। मैम लेफ्ट हो गई फिर से। मैम बैक हो रहा है वापस से मैम, फोन गर्म हो गया इसीलिए मैम। बैक हो रहा है, ज्यादा गर्म हो गया मैम फोन इसीलिए हो रहा है। एंड्रॉइड भी इतना गर्म हो जाता है क्या? पता नहीं ओके, मैम। नो वरीज, वेट करो अब थोड़ा, ठीक है? मैम लाइक बोल दूँ ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंप्लीट रहता है। कंप्लीट ही हो गया था आपका शायद। यस मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Good evening, everyone. I'm Ashpit, and today's my topic on डोरी इंट्रोडक्शन है कि हमारे जो इंडिया है उसमें डोरी सिस्टम कैसा है। कि डोरी सिस्टम हमारे जो डोरी सिस्टम का मतलब परंपरा है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है, ये काफ़ी पुरानी है। और ये जो डोरी सिस्टम में फाइनेंशियल प्रेशर होता है गर्ल्स के पेरेंट्स के ऊपर, उन्हें एट अ टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड्स फैमिली को डॉरी देनी पड़ती है ग्रूम्स फैमिली को एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्योंकि वो बहुत सारी मांगे करते हैं। इट इज़ लाइक अ गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी और मनी, जो कि ये डॉरी सिस्टम है ये इंडिया में इलीगल माना जाता है, ये गैर कानूनी है। ये इसे अगर कोई इंडिया में शादी के टाइम पे दहेज वगैरह लेता है तो ये पनिशेबल है, कानून उसको पनिश भी करता है। और ये एक वुमेन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है डॉरी का, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रेशर आता है गर्ल्स के पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि गर्ल्स के पेरेंट्स जो हैं वो भी गर्ल्स को एक फाइनेंशियल बर्डन ही मानते हैं कि हाँ हमारे घर लड़की हो गई है तो हमें इसे शादी के टाइम पे दहेज देना पड़ेगा, बहुत सारे गहने देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और अगर ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले बहुत सारे डॉरी और मांगते हैं शादी के बाद भी, और वो दहेज नहीं दे पाते तो उसके लिए उसकी बहुत सारी हरेसमेंट होती है, जैसे कि मेंटली। अगर एक वुमेन को बार बार डॉरी के लिए प्रेशर दिया जाएगा तो उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा, वो डिप्रेस हो जाएगी, इमोशनली हो Okay, जाएगी, okay. एंड I शी have इज a question. Sorry to disturb Yes, you, but I have a question.
जैसे कि आपने Yes, sir. बताया कि ये इलीगल है, ओके Yes. ये इलीगल है, बट अभी भी डेली प्रैक्टिस हो रही है चीज, व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज फॉर एवरीवन। अभी इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि ये इलीगल है, बट स्टिल ये डेली प्रैक्टिस होती है। डेली किसी ना किसी की मैरिज तो होती है, डेली प्रैक्टिस होती है, व्हाई? मैम ये स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, लॉज तो है पर वो इम्प्लीमेंट करने में ना कहीं हमारा सिस्टम पीछे है उस चीज में। एंड सेकंड इज कि मैम मतलब ये चीज बड़े लेवल पे तो मतलब लॉज रोक रहे हैं इसे, पर कहीं ना कहीं हमारे रूरल एरियाज में या जो बैकवर्ड एरियाज में है वो अब भी करते हैं। अगर टाइम से किसी को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उस चीज को रोक लेते हैं, पर वही है कि जो वहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, उनके उनके लिए वो चीज सही है उनके हिसाब से। मैम गर्ल्स के पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना कि हमें डॉरी देनी ही देनी है, कहीं अगर हम ना भी देंगे तो बाद में हमारी लड़की को फिजिकली मेंटली ट्रीट किया जाएगा, तो इससे बचने के लिए वो डॉरी देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी गर्ल्स को इतना पावरफुल बनाकर नहीं बेचते कि सामने वाला उसको हरेसमेंट करते? मैम डोरी को ना आजकल एक रेपुटेशन के उससे माना जाता है, मतलब पेरेंट्स डोरी इसलिए देते हैं ताकि उनकी इज्जत रहे कि उनके पास पैसा है, मतलब रेपुटेशन के उससे देखते हैं डोरी को। तो एंड आपके पर्सनल ओपिनियंस क्या हैं? अदर्स आल्सो प्लीज टेल मी योर पर्सनल ओपिनियंस अबाउट दिस। मैम जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं वो मांगते नहीं है डॉरी, लेकिन ये कहते हैं कि ये तो गिफ्ट है, जो अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, उन्हें तो यूज करना है, इसलिए वो ऐसे सोचते हैं। और घर वाले भी दे देते हैं, सोचते हैं कि बाद में अरेस्ट करेंगे, और इसीलिए उससे बचने के लिए दे देते हैं। मैम आजकल तो दहेज ही नहीं बल्कि अगर किसी लड़के की शादी गरीब लड़की से हो जाए तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये तो हमारे स्टेटस की नहीं है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसका तो सिंपल आंसर है कि मत करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सबको उनको मना कर दो, ठीक है, नहीं है तो वी विल फाइंड समवन एल्स। डोरी शुड नॉट बी नेसेसरी, इट शुड बी ऑन पर्सनल चॉइसेस। मतलब ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में कि डोरी देनी ही देनी है। अगर किसी का मन करता है वो उनके फैमिली का मैटर है, बट ये जो है कि अगर नहीं दी तो वो जो गर्ल्स के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये चीजें गलत है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए आई थिंक। यस, शायद आपके पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत हो सकती है कि लाइक अपने पेरेंट्स को भी इस तरीके से बताएं कि जरूरी नहीं है चाहे आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। आजकल तो बहुत कम है कि जो लेते हैं, बट स्टिल यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ even rich people take more dowry, like the European. yes, there is also problem of rich people to show the things. ये भी एक चीज है, आई थिंक, जो एक प्रेशर बना रही है पुअर पीपल पे या फिर मिडिल क्लास पीपल पर, राइट? So everyone, even he's poor or he's a middle class, everyone has to show his status. And I don't think so it shows any type of status. Even he is rich, that he's giving so much of stuff to his daughter. Ma'am, in India, rich people set the trends, and I think जो middle class लोग हैं Yes. वो फिर उन्हें And follow this middle करते हैं। class and the poor people are suffering from it. Okay, then continue. मैम इस डॉरी सिस्टम के चलते एक वुमेन बहुत कुछ सहती हैं। आज के टाइम में डॉरी यानी कि जो दहेज प्रथा है वो लगभग थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन जैसा कि कामना ने बताया कि लोग अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए दिखावा करते हैं। जैसे कि अमीर लोग भी हैं, वो अपनी चीज़ों को दिखाते हैं कि हाँ हमने हमारी लड़की को ये दिया है, ये दिया, इतनी महंगी चीज़ दी है,
लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें और डॉरी में देते हैं। बेशक लड़के वालों ने मना भी किया हो, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं अपनी लड़की को, जैसे कि गाड़ी वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी दे देते हैं। अगर एक मिडिल क्लास लड़की है, वो शादी के टाइम पे बहुत सारा दहेज लेके आई है और शादी के कुछ टाइम बाद भी उसके ससुराल वाले उससे दहेज मांगते हैं, और अगर लड़की के पेरेंट्स वो डाउरी नहीं दे पाते तो उसे वो फिजिकली मेंटली ट्रीटेड करते हैं, जिससे कि एक वुमेन डिप्रेस हो जाती है, वो इमोशनली हो जाती है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देती है बिल्कुल ही। और डॉरी सिस्टम के चलते एक वुमेन इतनी डिप्रेस हो जाती है कि कई बार वो खुदकुशी भी कर लेती है। और इन कंक्लूजन वी कैन से ये जो डॉरी सिस्टम है, ये हमारी जो इंडिया है उस ये इसमें बहुत ही पुरानी परंपरा है और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है। ये एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है गर्ल्स के पेरेंट्स के ऊपर कि हमें देना ही देना है अपनी लड़की को, और इसमें एक लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अगर हम देखें कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आजकल की जो लड़कियां हैं, एजुकेटेड गर्ल्स हैं, वो इसे ज़रूरी नहीं समझती कि डॉरी देना ज़रूरी है। अगर एक एजुकेटेड वुमेन है, वो कॉन्फिडेंटली कह सकती है कि डॉरी देना इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और एक अच्छी शादी मानी जाती है, अच्छी शादी बेस्ड होती है प्यार पर, समझौते पर, नॉट अ गिफ्ट और मनी एंड। थैंक यू। ओके 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 ज्योति धीमान, प्रेजेंटेशन आई थिंक हो गई आपकी, डन राइट? ओके सो मेरा एक क्वेश्चन था इसी पे, सो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिमूव द डॉरी सिस्टम, like according to you, what should we can do or government can do or whatever it is? सबसे पहले अवेयरनेस इन रूरल एरियाज, जैसे कि आशा वर्कर्स गांव-गांव जाके महिलाओं को बताती हैं, वैसे ही डॉरी के बारे में नॉलेज देनी चाहिए गांव-गांव जाके लोगों को, ताकि उनकी मेंटलिटी में डिफरेंस आ सके। सेकंड इज की स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, सिर्फ पेज पे लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। और जैसे कि लोग हमारे इंडिया में इन्फ्लुएंस होते हैं बड़े बड़े पर्सनैलिटीज से, तो उन पर्सनैलिटीज को ये काम करने की जरूरत है कि वो कुछ ऐसे काम करे जिससे कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके और उस पे वर्क करे, जैसे कि उन्हें अच्छे वो मतलब सेट करनी चाहिए एग्जांपल सोसाइटी के अंदर। Okay. Anyone else? ऐसे 2-3 बच्चे क्लास में आंसर देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैम जैसे कामना ने कहा, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और नॉलेज देनी चाहिए, समझाना चाहिए कि डॉरी सिस्टम ठीक नहीं है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पैसे देने से आपकी लड़की खुश नहीं रहेगी या सुखी रहेगी, लाइक दैट। मैम एक है कि जितना पैसा पेरेंट्स डॉरी में लगाते हैं, उतना वो अपनी गर्ल को इंडिपेंडेंट बनाने में लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट। यस मैम, जो उसका मन है करने को उसको उसमें फ्रीडम देनी चाहिए। और भी बच्चे बोल सकते हैं। मैम जैसे बहुत से लोकल एरियाज में इसको अनेक रीति रिवाज के तौर पर माना जाता है, तो इस मेंटेलिटी को भी उन्हें छोड़ना चाहिए। और जैसे कि मैम सरकार लॉ तो बना देती है, पर उसके ऊपर उन्हें काम भी करना चाहिए। जैसे कि बहुत सी चीज लागू तो कर दी जाती है, पर उन पे इतना एक्शन नहीं लिया जाता। मैम जैसे कि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे डॉरी सिस्टम नहीं है, but this is not in this area around us, like in Haryana, Punjab, it's not here. It's on the like upper side, like north side in Himalayas.
that there is no Dory system. I want like everyone student, जब अभी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स ऐसे इंटरेक्शन करें क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्लास है तो ऑब्वियसली आप सबको ऐसे इंटरेक्शन करना चाहिए. ओके एंड आई वांट कि नेक्स्ट टॉपिक जो भी जिसका होगा सब उस पे इंटरेक्ट करें. ओके यस मैम ये जो डोरी Okay. सिस्टम है तो मैम बहुत टाइम से चला आ रहा है तो उसका एक रीति रिवाज ही मान लेते हैं लोग. Okay, I think we should continue the next because like we have less time. So do it fast. Okay, continue then. Good evening, everyone. My name is Divya. I represent my topic, Artificial Intelligence in Education. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को है ना ह्यूमन की तरह थिंक करने लर्न करने में हेल्प करती है. जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं हम बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करते हैं जैसे कि जेमिनाई, चैट जीपीटी इनका यूज करके हम हमारे जो वो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, स्टडी को हमारी इजी बना सकते हैं, नई चीजों को बारे में सीख सकते हैं. एआई का एआई सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि टीचर्स की भी हेल्प करती है. जैसे कि मैम हमें असाइनमेंट देती है और फिर हमें मार्क्स वगैरह बताती है. तो ऐसे जैसे कि असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं टीचर्स. और जैसे कि वो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं. एआई के बहुत सी एडवांटेजेस भी है जैसे टाइम सेव होता है, लर्निंग इजी होती है, और जो हमारे टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं. मेरा ओपिनियन है और इसके भी कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि हम एआई पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. मतलब कि हम हमारी थिंकिंग से इतना नहीं करते, मतलब कि बहुत बार बहुत से चीज़ों के लिए हम उस पे इंडिपेंडेंट होते हैं. और कभी-कभी ये हमें बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है. मेरा ओपिनियन ये है कि भाई जो वो एआई है वो एक यूजफुल टूल है. इसके थ्रू हम इजी लर्निंग कर सकते हैं और हमारी स्टडी को बेटर वे में कर सकते हैं. कंक्लूजन ये है कि भाई जो एआई है वो एजुकेशन को स्मार्ट और इजी तो बनाता है पर हम अगर इसका अच्छी तरह से यूज करें ना तो ये हम हमारे स्टूडेंट और टीचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. थैंक यू. Okay, next. Good evening, everyone. My Everyone, topic is like important. इसको बहुत short करके बोले क्योंकि time बहुत हो चुके हैं and we will just Okay, take few minutes. Okay, how many students are left? Just raise your hands. आपको ऑप्शन आया होगा ना यहाँ पे एक नीचे रेज हैंड का, एक बार वो कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए. Ma'am, maybe 5 students. Maybe 5. Okay, how much has done? Okay, 5 students की टाइमिंग्स लेके चलते हैं. Everyone will take only 3 minutes. Okay, and if you are left with that, skip it. Okay, just continue fast. Good evening, everyone. Myself, Tamanna. My topic is importance of cultivation and farming in human life. It explains how farming provides food, employment, and supports the economy. Introduction. Cultivation and farming are very important parts of human life. They help in producing food, fruits, vegetables, and other useful products. Farming is one of the oldest occupation in the world. Farmer works hard in the field to grow crop and provide food for everyone. Agriculture supports the economy and provides employment to millions of people. What is cultivation? Cultivation is the process of preparing the land and growing crops. It includes plugging the soil,
sowing seeds, watering plants, adding fertilizers, and protecting crop from insect and disease. Cultivation helps in producing healthy and good quality crops. What is farming? Farming is the practice of growing crops and producing food and other agriculture products. Farmers grow crops such as wheat, rice, maize, fruit, and vegetables. Farming is essential because it fulfills the food needs of people. Importance of cultivation and farming. Cultivation and farming provide food, create jobs, supply raw material to industries, support the economy, and help in the development of rural areas. Without farming, human life would become difficult because food is our basic need. Problem faced by farmers. Farmers face many problems such as irregular rainfall, water shortage, climate change, insect attack, crop disease, and increasing production cost. What I learned from this project. From this project, I learned about cultivation and farming, the step of cultivation, different type of farming, modern farming techniques, and the challenges faced by farmers. I also learned that farmers play an important role in our lives and deserve our respect and appreciation. Conclusion. Cultivation and farming are the foundation of human civilization. They provide food, employment, and economic growth. We should respect farmers and encourage modern and sustainable farming methods for a better future. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन माई सेल्फ महक मेरा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स इंट्रोडक्शन। जो संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति है मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जानकारी विचार और जो अपनी भावनाएं हैं और जो अपने मत हैं उनका आदान प्रदान करते हैं और जो प्रभावी जो संचार है उसको प्रभावी संचार संबंधों में सुधार करने टीम वर्क है उसमें सुधार करने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो संबंध है उनमें उनको प्रभावित करता है। और जो इसके की पॉइंट्स हैं मुख्य बिंदु हैं जानकारी विचारों का आदान प्रदान करना, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्रदान करना, दूसरों को समझने और स्वयं को समझाने में सहायक, संबंधों और टीम वर्क को बेहतर बनाना। उसके बाद है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार, वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, इसमें क्या होता है जो मौखिक संचार बोले गए शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना। एग्जाम्पल है इसके फेस टू फेस कम्युनिकेशन आमने सामने की बातचीत, टेलीफोन कॉल मीटिंग्स मतलब बैठक। रिटर्न कम्युनिकेशन है लिखित शब्दों के माध्यम से संचार करना। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है ईमेल, पत्र, रिपोर्ट। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना शब्दों के संचार करना। इसके जो एग्जाम्पल हैं फेस एक्सप्रेशन मतलब जो हमारे चेहरे के हाव भाव है, आईज कांटेक्ट मतलब जो इशारे से बात करना, बॉडी लैंग्वेज जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, शारीरिक भाषा। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल है वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से प्रभावित करती हैं, जो हमारी जीवन है उसको प्रभावित करती हैं। और जो इसके बेनिफिट हैं एनहेल्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होना, इम्प्रूव रिलेशनशिप क्वालिटीज मतलब जो हमारी संबंधों की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होना, मतलब जो समस्याएं आती हैं उनमें जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनके बारे में विश्वास और समझ विकसित करना। Okay, we can continue with the next. Okay. Yes, sir. Okay, on next video only take 3 minutes. पायल
पायल, आपका कैमरा ऑफ हो गया। प्रीति ढोल। Good evening, ma'am. This is Preeti. Today's my topic is education and technology. Education and technology are closely connected in the today's world. Technology has changed the way students learn and teachers teach. जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इससे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग स्किल्स होती है वो भी चेंज हो जाती है और टीचर्स के टीच करने का तरीका भी चेंज होता है। एंड व्हाट इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? Educational technology is the use of digital tools and technology to improve learning. It includes computer, smartphones, इन सब के थ्रू हम कोई भी मतलब अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई असाइनमेंट तैयार करना है, तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कल हमें ये पीपीटी वगैरह तैयार करने के लिए दिया था, पिक्चर्स के साथ हम ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प करती है नॉलेज को गेन करने में। कहीं भी किसी भी टाइम पर हम कहीं भी बैठकर नॉलेज गेन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मतलब एआई टूल्स का यूज़ करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। मतलब अपना कोई भी असाइनमेंट तैयार करना है, कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह बनानी है, कुछ भी प्रेजेंटेशन के लिए कोई कुछ चीज़ प्रेजेंट करनी है टीचर्स के सामने या कई कलीग्स के सामने, कुछ भी वो करते हैं तो टेक्नोलॉजी उस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। और ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो भी इम्प्रूव होती है। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग जूम एंड गूगल मीट। जैसे कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स की अभी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो मतलब और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई कोचिंग लेता है, कोई कोर्सेज चूज करता है, तो मतलब ऑनलाइन कोर्सेज लेता है तो वो जूम या गूगल मीट क्लासेस पे मतलब अपनी जो एजुकेशन है वो गेन नॉलेज है वो गेन करता है वहाँ से। स्मार्ट क्लासेस होती है वहाँ पे, टीचर्स है जो मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब एक स्टूडेंट कहीं से भी किसी भी टाइम पे पढ़ सकता है। अगर उसे कोई चीज़ मतलब कहीं भी अपना कोई सॉल्यूशन निकलवाना है, समझना है कुछ, तो वहाँ से वो इजीली समझ सकता है किसी भी टाइम पे। And conclusion, technology has transformed education by making learning more flexible, accessible and engaging. टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है आज के टाइम में। पहले मतलब एजुकेशन इम्पोर्टेंट थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी हमारे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हम बाय चांस किसी भी तरह से अगर हम क्लासेस वगैरह मिस कर देते हैं, तो यूट्यूब से या कहीं और से हम अपनी क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ से हम वापस से मतलब अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं और जो भी हमारा मिस हो गया है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। रितु मैम। Hello everyone, my topic is ChatGPT and AI tool in education. ChatGPT क्या है? ChatGPT एक AI चैटबॉट है जिसे ओपन AI ने बनाया है। यह सवालों को समझकर इंसानों की तरह जवाब देता है। यह पढ़ाई, लिखाई और आइडिया देने में मदद करता है। यह हमारा समय भी बचाता है और हमें प्रेजेंटेशन बनाने और डिज़ाइन बनाने में भी हेल्प करता है। AI टूल्स इन एजुकेशन, जैसे ग्रामर टूल्स, इसमें हमें ग्रामर सीखने में मदद मिलती है। और गूगल ट्रांसलेट, इसमें हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। कैनवा, जैसे हम कैनवा पर अपनी पीपीटी या आइडिया या डिज़ाइन बना सकते हैं। और बेनिफिट ऑफ AI इन एजुकेशन, इसमें हमारी समय की बचत भी होती है और सीखना आसान और बेहतर समझ आती है। क्रिएटिविटी होती है और तुरंत जवाब और समाधान भी मिलता है। और इसकी डिसएडवांटेज है, जैसे नकल की संभावना होती है और इंसानों से कम बातचीत होती है और हमें AI पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए और गलत जानकारी भी मिल सकती है। और भविष्य में इसका उपयोग, जैसे हम पढ़ाई अधिक व्यक्तिगत हो सकती है, स्मार्ट क्लासरूम हो सकती है। और कंक्लूजन में, जैसे ChatGPT AI है ज़्यादा हेल्पफुल
रहेगा। ये पढ़ाई को आसान, तेज और सरल बनाता है। थैंक यू। मैम हो गया सबका जो क्लास में अभी। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम हो गया सबका जो क्लास में अभी सुरेंद्र एसएस मैन ज्वाइन उनका रह रहा है बस। ओके, वेयर आर द बॉयज? Mohit, Rohit, where are they? They are not in the मैम class? नो मैम। ओके ओके, जो नहीं है ना उनका नाम नहीं। आंसर वाला असाइनमेंट कहाँ अपलोड करना है? मुकेश इज आस्किंग। ओके, सर वाला असाइनमेंट आप ग्रुप में डाल देना। ओके, आप ये लिस्ट मुझे प्रोवाइड ओके मैम। करा देना सरप्रीत। ओके 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 मैम। ओके, एवरीवन हैज डन? यस मैम। Okay, Yes, ma'am. so let's over the class. See you tomorrow. Okay, ma'am. Bye. Good evening, ma'am. Okay, good evening to all. Okay, good evening. Good evening.